This video is powered by Filmora Go. Create your moments on the go. Check description for more information. दोस्तों कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप सभी जगह पे आपने एलसीडी डिस्प्लेस के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एलसीडी डिस्प्लेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे डिमांड की है कि एलसीडी मॉनिटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, एलसीडी टीवी में जो हमको पिक्चर दिखती है वो कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये इतना सिंपल है कि शायद दोस्तों आप सभी समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी भी डिस्प्ले के बारे में, मान लीजिए कलर डिस्प्ले है, कलर टीवी है, या फिर एक कलर आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, फिर आपके फोन का स्क्रीन है, तो ऐसे में दोस्तों हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। देखिए सबसे पहले हमको चाहिए लाइट, क्योंकि अगर लाइट होगी तो ही आप देख पाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों में चाहिए, वो चाहिए हमें कलर, क्योंकि अगर कलर नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कैसे, आपको सब कुछ सफेद नजर आएगा मान लीजिए। और जो तीसरी चीज दोस्तों हमें चाहिए, वो चाहिए हमें कोई ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम उन लाइट और उस कलर को कंट्रोल भी कर पाए। अब देखिए ये जो तीन दोस्तों मेजर कंपोनेंट्स हैं, यही चाहिए होते हैं किसी भी डिस्प्ले में, और एलसीडी में भी आपको यही सब देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं एलसीडी की, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट आएगा कि ये लिक्विड क्रिस्टल क्या चीज है। नॉर्मली हम सभी स्कूल से पढ़ते हैं कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। थोड़ा और आगे पढ़ते तो हमको पता चलता है कि अच्छा प्लाज्मा भी कोई चीज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल जो है वो एक इस तरीके का मटेरियल है जो ना ही तो लिक्विड है ना ही तो सॉलिड है, वो कहीं बीच में कहीं आता है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों वो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड से मैच करती हैं, यानी कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, लेकिन वो एक फिक्स शेप यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। अब ये दोस्तों जो लिक्विड क्रिस्टल है यही हमारी मदद करता है, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, निमैटिक होते हैं, सेमेटिक होते हैं, लेकिन हम इन पर्टिकुलर दोस्तों यूज करते हैं ट्विस्टेड निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल का। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का वो कुछ इस तरीके से है कि वो ट्विस्ट होता है दोस्तों 90 डिग्रीज के एंगल पे। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं लाइट की, जो कि आप नॉर्मली सूरज से देखते हैं या कहीं भी आपके लाइट सोर्स से मिलती है दोस्तों, तो वो बेसिकली एक नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है, यानी कि जो लाइट वेव्स हैं वो हर एक प्लेन में एकदम टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बिखरी हुई हैं। लेकिन अगर आप वहां पे एक पोलराइजेशन फिल्टर लगा दें, अगर आपके पास में एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन फिल्टर है या मान लीजिए आपके पास में एक वर्टिकल पोलराइजेशन फिल्टर है, तो ऐसे में दोस्तों वो जो फिल्टर है वो उस पर्टिकुलर प्लेन की लाइट्स को फिल्टर करेगा और आपको उसके बाद में सिर्फ वही लाइट वेव्स जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर आपसे बात करता हूं किसी भी नॉर्मल पोलराइज सनग्लास की, तो उसको अगर आप लगाते हैं तो जो लाइट है थोड़ी सी डिम हो जाती है, आपको जो एक्स्ट्रा टेढ़ी मेढ़ी चमक है वो देखने को नहीं मिलती है, और आपको मिलती है एकदम क्लीन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली किन्हीं भी दो फेजेस में से एक में पोलराइज्ड होती है। अब देखिए दोस्तों नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो आपका एलसीडी डिस्प्ले है वहां पे जो एक बैकलाइट है, बैकलाइट से जो लाइट है वो निकल रही है, वहां पे दोस्तों हम लगाते हैं एक पोलराइजेशन फिल्टर। फॉर एग्जांपल हमने लगाया एक वर्टिकल पोलराइजेशन फिल्टर, तो ऐसे में क्या हुआ कि उस फिल्टर के बाद में जो लाइट आई वो आई सिर्फ वर्टिकली पोलराइज्ड। वो जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है जब उसके आगे दोस्तों लगा होता है एक लिक्विड क्रिस्टल एलिमेंट, तो वो नेचुरली दोस्तों जो उस लाइट है उसको ट्विस्ट कर देगा। तो ऐसे में दोस्तों वो जो वर्टिकल पोलराइजेशन लाइट है वो जब उस क्रिस्टल के पार जाती है तो वो बन जाती है हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट, और उसके बाद में आगे दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड फिल्टर लगा होता है जो उस लाइट को जाने की मदद करता है, और आपको बाद में आगे वो लाइट देखने को मिल जाती है। लेकिन जब हम उस लिक्विड क्रिस्टल में दोस्तों कोई भी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो उसका ट्विस्टेड मैकेनिज्म है वो हट जाता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करता है। तो उसके बाद भी क्या होगा कि जो वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट आई वो उसके बाहर भी वर्टिकल ही निकलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका अगला पोलराइजेशन फिल्टर लगा है जो कि एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड फिल्टर है, वो उस लाइट को पार जाने नहीं देगा, और इसीलिए आपको सामने कुछ भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यही जो कंप्लीट प्रिंसिपल है यही काम करता है एलसीडी डिस्प्लेज में। यहाँ पे दोस्तों जितने पिक्सल्स हैं हर एक पिक्सल के अंदर आपको मिलते हैं तीन सब पिक्सल्स, जहाँ पे जो कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। हमने बेसिकली वहां पे कलर फिल्टर लगाया होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप वहां पे कोई पोटेंशियल लगाते हैं, कोई वोल्टेज लगाते हैं, तो उसके बाद में आप कंट्रोल कर सकते हैं उस लिक्विड क्रिस्टल को, और उसके अकॉर्डिंग आप
आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो लाइट पास करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितनी करेगा। इसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअली रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी आप टीवी में देखते हैं कि डिस्प्ले में देखते हैं कि 16 मिलियन कलर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 16 मिलियन दोस्तों क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 256 वैल्यूज होती हैं रेड की, 256 वैल्यूज होती हैं ग्रीन की और 256 वैल्यूज होती हैं ब्लू की। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप लगाएं कॉम्बिनेशन, तो करीब करीब 16.8 मिलियन यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आप बात सुनते हैं TFT डिस्प्लेस यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्लेस की, तो वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक सब पिक्सल के लिए आपको एक ट्रांजिस्टर चाहिए, क्योंकि वही ट्रांजिस्टर होगा जो उस लिक्विड क्रिस्टल को कंट्रोल करेगा और उसी के बाद में वो ये पता लगा पाएगा कि आगे जो है वो कितनी लाइट को भेजना है या कैसे भेजना है। वो सारा काम जो है वो ट्रांजिस्टर करता है। तो इसीलिए अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक फुल एचडी डिस्प्ले की जो कि है 1920 x 1080 रेजोल्यूशन है, तो यानी कि उसके अंदर करीब करीब 2 मिलियन पिक्सल्स हैं। अब हर एक पिक्सल में दोस्तों 3 सब पिक्सल यानी करीब करीब 6 मिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो उस डिस्प्ले में लगे हैं, एक थिन फिल्म पे प्रिंटेड हैं, और वही वो ट्रांजिस्टर्स हैं जो इंडिविजुअली उन सब पिक्सल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उन लिक्विड क्रिस्टल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी के बाद दोस्तों ये कंट्रोल कर रहे हैं कि जो लाइट है वो जो कलर फिल्टर में से निकलती है वो कितनी ब्राइट निकलेगी, और इसी वजह से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको LCD के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो से और भी फायदा मिलता रहेगा। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।